AVH फॉर एजुकेशन, आपका सिलेक्शन ही हमारी जीत है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवेज फॉर एजुकेशन में। अब तक अपन ने रीजनिंग के अंदर कैलेंडर और क्लॉक के बारे में पढ़ लिया है। अब अपन पासा मतलब डाइस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पासा जो है दो प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का? तो एक तो होता है मानक पासा। मानक पासा इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। और एक और होता है साधारण पासा, मतलब जनरल डाइस। साधारण पासा और मानक पासा, इन दोनों में अंतर क्या क्या है? तो जो मानक पासा है उसके क्या दो नियम होते हैं। एक तो होता है कि उनकी जो पड़ोसी सतह होती है उसका योग 7 नहीं होना चाहिए। और इसमें साधारण पासा है ना, इसमें पड़ोसी जो सतह है उसका योग कितना होना चाहिए? 7। फिर एक और होता है कि विपरीत सतह जो है, मानक पासे में क्या होता है? विपरीत सतह का योग जो है वो 7 होता है। और यहाँ पे विपरीत सतह उसका योग 7 नहीं होता है ना। मानक पासे में पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होता है और साधारण पासे में पड़ोसी सतह का योग 7 होता है। मानक पासे में विपरीत सतह का योग 7 होता है, तो साधारण पासे में नहीं होता है ना। जो इसमें होता है वो इसमें नहीं होता है, जो इसमें नहीं होता है वो इसमें होता है। ठीक है, तो पहले तो अपन को पासा बनाना आना चाहिए। तो पासा कैसे बनाते हैं? पासा कैसे बनाते हैं देखिएगा आप। ऐसे बनाया, फिर ये बन गया पासा। एक बार देखिएगा, ये ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे, फिर डिब्बा बनाया, इसमें ऐसे करके और ये इसे मिला लो, ये बन गया पासा। तो मानक पासे में जो है वो पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए। किस प्रकार? जैसे मान लो अपन ने बना दिया 3। अब देखिए इनका किसी का भी योग 7 हो रहा है क्या? 5 और 3 8, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 3 और 5 8, नहीं हो रहा 7, मतलब ये मानक पासा है। इसी प्रकार इसका एक उदाहरण और देख लेते हैं अपन। इसमें देखिए 3 और 2 5, 3 और 1 4, 2 और 1 3, इनका योग भी 7 नहीं हो रहा, तो इनको बोलते हैं अपन मानक पासा। और अगर अपन देखिएगा आप साधारण पासा किस प्रकार बनता है। अब देखिएगा 6 और 3 9 नहीं हो रहा है, 6 और 4 10, 4 और 3 7 हो गया है ना। 4 + 3 कितना हो रहा है? 7। तो ये 7 हो गया, मतलब साधारण पासा है। इनमें किसी का योग 7 नहीं था, तो इसलिए ये मानक पासा। अब देखिए 5 और 1 6, 2 और 1 3, 5 और 2 7 है ना। 5 + 2 कितना हो गया? 7। तो ये क्या हो गया? साधारण पासा। अपन पड़ोसी सतह का मतलब समझ चुके। विपरीत सतह का मतलब क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना। पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होता है मानक पासे में, यहाँ 7 नहीं है तो मानक पासा। और पड़ोसी सतह का 7 योग होता है साधारण पासे के अंदर। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको, है ना। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि मानक पासा, ये जो 4 क्वेश्चन दिए हुए इनमें से मानक पासा कौन सा है? तो मानक पासा का मतलब क्या होता है? जो मानक पासा जिसकी पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होता है। अब इनमें अब अपन देखते हैं। 6 और 1 7 हो गया, मतलब ये साधारण पासा है। 5 और 2 7 हो गया, मतलब ये भी साधारण पासा है। इनमें क्या हो रहा है? 4 और 5 6, यहाँ नहीं हो रहा है ना। यहाँ हो रहा है क्या? 4 और 2 6, 4 और 3 7, यहाँ भी 7 हो रहा है, यहाँ भी 7 हो रहा है, यहाँ भी 7 हो रहा है ना। लेकिन यहाँ कहीं भी 7 नहीं हो रहा है। 4 और 2 6, 4 और 1 5, 2 और 1 3, है ना, कहीं नहीं हो रहा है। तो मतलब ये हो गया मानक पासा। इसी प्रकार इसमें ये क्या पूछ रहा है कि साधारण पासा कौन सा है इनमें से? तो कैसे निकालेंगे? साधारण पासा मतलब पड़ोसी सतह का योग 7। 4 और 3 7 हो गया। इसमें 6 और 2 8, 6 और 3 ये भी नहीं है ना, इसमें योग नहीं है तो मानक पासा है। 5 और 3 8, 5 और 1 6 ना, ये भी नहीं है। 4 और 2 6 ये भी नहीं है, लेकिन यहाँ 7 हो रहा है ना। 4 और 3 7, तो मतलब ये साधारण पासा हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। अब अपन विपरीत सतह के बारे में पढ़ेंगे ना। तो विपरीत सतह जो है पहले मानक पासा और फिर साधारण पासा। तो मानक पासा का क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले अपन वो क्लियर कर लेंगे, फिर अपन साधारण पासे को पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लेंगे अपन
मानक पासे की विपरीत सतह। तो किस प्रकार, जैसे पहले मानक पासा बनाएंगे, एक है ना। मानक पासे में क्या होता है, किसी भी पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होता है। तो इसमें कहीं 7 नहीं हो रहा है ना, 4 और 2 6, 4 और 1 5 है ना, कहीं नहीं हो रहा है। तो ये हो गया मानक पासा। तो इसकी विपरीत सतह निकालना है अपन को, तो कैसे निकालेंगे। विपरीत सतह का योग 7 होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये पासा, तो इसमें जो ये ऊपर वाली सतह होती है और इसके नीचे वाली सतह, ये दोनों की विपरीत, फिर इधर साइड वाली और ये साइड वाली, ये सामने वाली तो ये पीछे वाली, इनको बोलते हैं विपरीत सतह। तो इसमें पूछ रहा है कि इस एक के विपरीत कौन सी सतह आएगी, 4 के विपरीत कौन सी आएगी और 2 के विपरीत कौन सी आएगी, है ना। तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि मानक पासे में विपरीत सतह का योग 7 होता है। तो यहाँ जैसे ये ऊपर है 1 है, तो 1 में कितना जोड़ेगी, 7 हो जाएगा। कितना जोड़ेंगे, 6 है ना। तो 1 के विपरीत कौन सी हो जाएगी, 1 के विपरीत सतह हो जाएगी 6। 2 के विपरीत कौन सी होगी, 2 के विपरीत हो जाएगी 5। और 3 के विपरीत कौन सी होगी, 3 के विपरीत होगी 4, है ना। 4 और 3 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7। इतना सा कॉन्सेप्ट मानक पासे में बस यही आएगा कि मानक पासे की विपरीत सतह कौन सी है, या फिर इनमें से मानक पासा कौन सा है। तो मानक पासा कैसे निकालेंगे, किसी भी पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होगा और विपरीत सतह का योग 7 होगा, है ना। तो ये 1 है, तो 1 के विपरीत 6, तो ये 6 होगी इसकी विपरीत सतह। अब अपन साधारण पासे को पढ़ेंगे कि साधारण पासे में विपरीत सतह क्या होती है। आइए शुरू करते हैं। साधारण पासे की विपरीत सतह निकालना। साधारण पासे की विपरीत सतह निकालने में क्वेश्चन 2-3 तरह से आते हैं। किस प्रकार आता है, जिसमें केवल एक पासा दिया हुआ है ना। अब यहाँ लिखते हैं अपन, हेडिंग डालते हैं एक और। जब एक पासा या फिर पासे का एक रूप दिया हुआ है ना, मान लो एक पासे का रूप दिया हुआ है ऐसा, तो इसमें जो है मानक पासे में 7 होता है, इसमें 7 नहीं होता है ना। विपरीत सतह का योग ऐसा कोई नियम नहीं है। तो जैसे 5 का विपरीत निकालना है, तो अब अपन को पासा तो 1 ही दिया हुआ है, तो जो जैसे 5 के आसपास 6 और 1 आ गया, तो इसके विपरीत में 6 और 1 ना आकर और जो बची हुई जो भी संख्या है वो उसमें से कोई भी आ सकती है। जैसे 5 के बाद 1 6 और 5 के अलावा और क्या होता है पासे में, 2 3 और 4 ना, ये बस ये होता है। 2 1 के बाद 2 3 4 और 5 6 आ गया ना, तो ये संख्या तो नहीं आएगी। 2 3 या 4 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है ना। ये ऑप्शन में इनमें से ही दी होगी। 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत होगा यही 2 3 4, है ना, क्योंकि ये अपन को दी हुई है बची हुई। 1 के विपरीत क्या होगा, वो भी 2 3 4। इनमें से कोई भी हो सकता है, अपन वो फिक्स नहीं वो बोल सकते कि इनमें से कौन सा आएगा। एक पासे से अपन कभी भी विपरीत सतह नहीं निकाल सकते हैं साधारण पासे में। ऑप्शन में ये तीनों दिए होंगे ना। अब एक और प्रकार दिया होता है, जब 2 पासे या पासे के रूप दिए हों। 2 पासे कैसे, जैसे एक ये पासा और एक ये। अब ये 2 रूप दिए। 2 पासों के प्रकार वाले में भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अपन पहला टाइप कर रहे थे, है ना। जैसे क्वेश्चन आ गया, अब इसमें देखिए, इसमें कोई समान आ रहा है कि जैसे यहाँ 2 3 4 आ गया। अब यहाँ 1 5 6 ना, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। तो इसमें क्या करेंगे अपन, एक नोट लिखेगा यहाँ पे कि जब भी कोई संख्या कॉमन नहीं हो तो राइट वाली राइट, लेफ्ट वाली लेफ्ट और अपर वाली अपर होगी। कैसे, जैसे यहाँ 3 और 5 ऊपर है ना, ये ऊपर वाला ऊपर, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 5। 4 इस साइड में, तो इसी साइड में ये 6 है ना, इस साइड वाला ये इस साइड है ना। 4 का विपरीत क्या होगा 6। फिर ये इधर वाला ये इधर वाला, है ना। सेम, ऊपर का ऊपर, इधर का इधर और इस साइड में इस साइड, है ना। लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट। 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत 1 का विपरीत। इसमें के कोई कॉमन नहीं था। अब मान लो एक कॉमन आ जाए कोई भी, किस प्रकार, एक टाइप तो ये था अपना, अब अपन दूसरा टाइप करेंगे। एक और देखिए,
क्वेश्चन इस टाइप से आ गया, 1 2 3 5 2। देखना इसमें कोई भी कॉमन नहीं था। अब इसमें कौन कौन कॉमन है? कोई कॉमन है क्या? 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है ना। ये दोनों संख्या कॉमन आ रही है, ये भी ये 3 2 3 2। तो इसमें क्वेश्चन केवल एक टाइप से ही बनेगा कि 5 का विपरीत क्या होगा या 1 का विपरीत क्या होगा। तो क्या होगा, क्योंकि 2 और 3 दोनों सेम है, तो 1 के विपरीत में 5 ही आएगा और 5 के विपरीत में भी 1 ही आएगा, है ना। इन दोनों का अपन बोल नहीं सकते 2 और 3 का, केवल 1 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 1, अगर दो संख्याएं समान आए तो। ठीक है, अब अपन एक टाइप और पढ़ लेते हैं जिसमें है ना। अब देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 1 2 3 2 5 6 है ना, केवल 2 2 कॉमन आ रहा है, 2 यहाँ भी है और यहाँ भी। इसको कैसे हल करेंगे? तो जो 2 कॉमन आ रहा है उसको अपन यहाँ लिख देंगे बीच में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। देखिए जैसे ये घड़ी में कांटा कैसे घूमता है, इस प्रकार है ना। ये 12 के बाद 1 2 3 इस प्रकार घूमता है ना ऐसे। तो अपन को इधर भी ऐसे ही घूमना है। ये 2 आ गया, फिर 2 के बाद ऐसे घूमना, 2 के बाद यहाँ क्या आया 3, तो कहीं भी 3 लिख दीजिए, यहाँ ऊपर लिख दीजिए 3 लिखा, फिर 3 के बाद क्या आएगा 1 लिख दिया, फिर ऊपर 2 आ जाएगा ना। तो अब इसको छोड़िए, अब यहाँ आइए, ये 2, फिर यहाँ ऊपर जाइए, 2 के बाद यहाँ 5 है ना, अपन इसी प्रकार चल रहे हैं, फिर 5 के बाद 6। जैसे अपन ये लिखा वैसे अपन यहाँ भी बना सकते हैं, 2 लिख दिया, फिर देखिए ये 3 और 1 है ना, 3, फिर यहाँ भी ये 2 ऐसे कैसे लिखा, फिर 5 और फिर 5 के बाद 6। देखिएगा अभी 1 के विपरीत 6, 1 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 5, ये 3 के विपरीत 5 है ना, दोनों में सेम ही आ रहा है। बट ये ऐसे बनाइए आप या ऐसे बनाइए, एक ही बात है। 6 के विपरीत हो जाएगा 1, 5 के विपरीत क्या होगा 3, और बचा हुआ जो 2 है 6 के विपरीत 1 हो जाएगा ना, 6 के विपरीत 1, फिर 5 के विपरीत क्या होगा 3 है ना, 5 के विपरीत 3, और फिर जो 2 बच रहा है, अब देखिएगा 1 2 3, अब 4 नहीं आया इनमें ना, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 4। समझ में आया? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। अब देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है ना, 2 3 4 5 2 6, क्या कॉमन है 2, क्या कॉमन केवल है ना, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। तो क्या करेंगे, 2 को लिखेंगे अपन बीच में, फिर क्लॉकवाइज घूमेंगे। 2 के बाद क्या आ रहा है 4, फिर 4 के बाद क्या आ रहा है 3 है ना, 4 3, फिर यहाँ भी देखिए 2 कॉमन, फिर 2 के बाद 5 और 5 के बाद 6। तो इसमें क्या आया 6 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 4 है ना, 4 5 5 4 3 6 6 3, फिर जो 2 बच रहा है, क्या बचा अभी 1 बच गया है ना, तो 2 के विपरीत 1। अब मान लो एक क्वेश्चन और आ गया, जैसे क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या है अंक लिखे हुए नहीं, केवल बिंदु लगे हुए है ना। यहाँ 2 बिंदु है, फिर यहाँ 3 बिंदु, यहाँ 4 बिंदु, यहाँ 6 बिंदु, यहाँ 3 और यहाँ 1 बिंदु। तो इसको कैसे हल करेंगे कि मान लो क्वेश्चन आ गया कि इसमें जो है 5 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक निकालो। तो कैसे करेंगे, पहले इनमें कॉमन देखेंगे, कॉमन कहाँ आ रहा है ना, यहाँ 2 4 3 है ना, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है ना, और तो कोई कॉमन नहीं है ना, नहीं ये वाली है ना। क्या करेंगे 3 यहाँ बीच में लिखेंगे, फिर ये रहा 3 है ना, फिर इससे इधर घूमेंगे, तो फिर यह 4, फिर 4 के बाद 2 बिंदु, इधर 3 के बाद 6, फिर 6 के बाद 1 है ना। तो 5 के विपरीत पूछा हुआ है, यहाँ देखिए कहीं 5 आ रहा है क्या, 1 का 2 4 का 6 है ना। तो 5 किसके विपरीत होगा, 3 के पीछे कुछ आएगा तो बचा हुआ आएगा है ना, बचा हुआ क्या आएगा 5 ही आएगा, 3 के विपरीत 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 बिंदु। अब जो है अपन ने ये पासे का जो बंद रूप है, मतलब ये पूरा पैक है ना, पासे के बंद रूप का अवलोकन किया था। अब अगर अपन इसी पासे को खोल दें तो उसको कैसे हल करेंगे वो अपन देखेंगे। कैसे खोलेंगे आइए देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आ गया ना, ये पासा पूरा खुला हुआ है, तो खोल के क्या हुआ,
तो जब अपन इस पासे को पूरे को सही करेंगे, सही से जमाएंगे, तो उसमें किसके विपरीत में क्या आएगा, इस 1 के सामने क्या आएगा, 6 के सामने कौन सी सतह आएगी, तो वो अपन को निकालना है। तो कैसे क्या याद करेंगे इसमें जो है ये 1 है, इसको छोड़ के 2 फिर 3 है ना, तो 1 के सामने 3 आएगा, अपन को याद रखना है ना, ध्यान रखना है ये चीज़। 1 के विपरीत में 3 आएगा, फिर 2 के विपरीत में 1 को छोड़ के 2 के विपरीत 4 आएगा, 3 के विपरीत 1 आएगा, और जो बची हुई सतह है 5 के विपरीत 6 आएगा। ठीक है, जैसे आप पूछ लिया प्रश्न में कि 6 के विपरीत कौन सी सतह आएगी, तो 6 के विपरीत कौन सी आएगी, 5। ये कोई क्वेश्चन करते, ये क्वेश्चन आ गया। इसमें पूछा गया है कि 4 के विपरीत सतह निकालो। 4 के विपरीत कौन सी सतह आएगी, 5 के विपरीत क्या आएगा, 1 छोड़ के 3 है ना, फिर 4 के इसको छोड़ के, और 1 का विपरीत क्या होगा, 6 है ना। तो 4 के विपरीत कौन सी सतह है, 2 है ना, तो 4 के विपरीत आएगी 2, इसका आंसर हो जाएगा। और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन इस टाइप से आ गया कि किसके विपरीत क्या आएगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी 1 छोड़ के है ना, इसको छोड़ के ये, इसमें इस बीच वाले को छोड़ के ये है ना, त्रिभुज के विपरीत बराबर, भाग के विपरीत माइनस सबसेक्शन है ना, घटाओ, और ये जो इंटू है, इस इंटू के विपरीत में प्लस। ये अपन याद रखना है किस टाइप से किसका विपरीत क्या आएगा। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन किसी भी टाइप से बन सकता है, तो अपन को हर तरीका पता होना चाहिए। इस टाइप से आया तो कौन सा विपरीत किसका होगा, इस टाइप से किसका क्या होगा, और इस टाइप से किसका क्या होगा। अब कोई क्वेश्चन क्या है, घूम घूम के भी आते हैं, घुमा कर पूछे जाते हैं। तो किस टाइप से अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक पासे का खुला रूप है, और इसको अगर अपन जोड़ेंगे, एक प्रॉपर पासा बनाएंगे, तो उसमें से इनमें से किस प्रकार का पासा नहीं बनेगा, है ना, मतलब 3 पासे बनेंगे और 1 पासा नहीं बनेगा, वो कौन सा पासा है। तो कैसे क्या याद करेंगे, तो पासे में कोई भी पड़ोसी सतह जो है वो, जैसे 4 का विपरीत क्या है, 5, 6 का विपरीत क्या है, 2, और 1 का विपरीत क्या है, 3। तो जो विपरीत सतह है वो कभी पड़ोसी सतह नहीं हो सकती है ना, इसके सामने आएगा तो ये किसका पड़ोसी नहीं हो सकता। तो जो 4 के पास 5 नहीं आ सकता इसके, क्योंकि इसके सामने आएगा ना। तो देखिए 4 के पास 5 का ही है क्या, 4 और 5 यहाँ पे, ये पासा नहीं बनेगा। और देखिए आप 1 के विपरीत भी 3 आना चाहिए, 1 और 3 साथ में कहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। और 6 के विपरीत 2, 6 और 2 साथ में कहीं आ रहे क्या, नहीं आ रहे। मतलब ये तीनों तो बनेंगे और ये नहीं बनेगा, है ना। तो अपना आंसर ये वाला हो जाएगा। तो पासे में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, बस विपरीत सतह याद करना, मानक पासा क्या होता है, साधारण पासा क्या होता है, विपरीत सतह किस प्रकार से निकालेंगे खुले पासे की, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा पूरा। और पासा चैप्टर जो है वो समाप्त होता है बिल्कुल। और जो इसके और भी क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको कभी आगे प्रैक्टिस सेशन में करा दूंगा। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपसे बस यही निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।